ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 45। मुझे सूचना प्राप्त हुआ कि इस श्लोक के ऊपर विगत 4-5 क्लास हो चुका है और फिर भी हमारे धर्मांड आत्मा जी फिर भी बोलते हैं उसको बोलने के लिए। पता नहीं कुछ रस्म है उनका। आज लास्ट है ना, फिर कल भी होगा। अच्छा पता नहीं इस मैथुन सुख में क्या मिलता है उनको उसके इतने श्रवण करते हैं उसके बारे में। एनीवे चलिए, तो जब 5 क्लास हो चुका है तो तात्पर्य आदि पढ़ना, समय खराब करना तो इतना आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ विचार रख करके पूरा कर देना है समय के अनुसार। श्लोक का आवृत्ति कर लेते हैं। यन्मैथुनादि गृहमेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः कंडूतिवन् मनसिजं विषहेत धीरः यन्मैथुनादि गृहमेधि सुखं हि तुच्छं कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखं तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः कंडूतिवन् मनसिजं विषयेत धीरः। अब बहुत बार आवृत्ति कर चुके हैं। शब्दार्थ भी पढ़ेंगे ना? नहीं पढ़ चुके? हाँ, सिर्फ अनुवाद पढ़ लेते हैं, तात्पर्य कुछ पढ़ लेंगे। अनुवाद। विषय जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु 2 हाथों को रगड़ने से की गई है। और एक बार पढ़ लेंगे। विषय जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु 2 हाथों को रगड़ने से की गई है। गृहमेधी अर्थात तथाकथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में यह दुख की जड़ है। कृपण जो ब्राह्मण से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी संतुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर हैं और इस खुजलाहट को सह लेते हैं, उन्हें मूर्ख तथा धृत जैसे कष्ट सहन करना नहीं पड़ता। प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि भौतिकवादी सोचते हैं कि संसार का सबसे बड़ा सुख विषयासक्ति है। सभी सोचते हैं संसार ये मैथुनागार है, काममय इदं जगत। अतः वे अपनी इंद्रियों को विशेष रूप से
काम इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। ऐसा सामान्यतया सर्वत्र और विशेष रूप से पाश्चात्य जगत में पाया जाता है, जहाँ विषय जीवन की तुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के नियमित प्रबंध होते हैं। किंतु तथ्य यह है, इससे कोई सुखी नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि वे हिप्पी भी, जिन्होंने अपने बाप दादों के भौतिक सुख का परित्याग कर दिया है, विषय जीवन के सनसनी खोज सुख नहीं त्याग सके। ऐसे लोगों को यहाँ पर कृपण कहा गया है। जो मनुष्य जीवन एक महान निधि है, क्योंकि इसी जीवन में मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य को पूरा कर सकता है। किंतु दुर्भाग्यवश शिक्षा तथा संस्कृति के अभाव में लोग विषय जीवन के मिथ्या सुख के शिकार बने जाते हैं। यही लाइन बड़े इम्पोर्टेंट है। किंतु दुर्भाग्यवश शिक्षा तथा संस्कृति के अभाव में लोग विषय जीवन के मिथ्या सुख के शिकार बनाए जाते हैं। विषय जीवन की मिथ्या सुख, ये सच में सुख नहीं, उसमें शिकार बनाए जाते हैं। किसके लिए? ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि शिक्षा और संस्कृति आज खत्म हो चुका है इसके कारण। इस इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता से, इसलिए प्रहलाद महाराज ये उपदेश देते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता से विशेष रूप से विषय जीवन से भ्रमित न हुआ जाए। मनुष्य को धीर होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति से बचना चाहिए और कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। इसके विपरीत कंजूस के समान ही कामी पुरुष कभी भी इंद्रिय तृप्ति के सुख से लाभ नहीं कर पाता। प्रकृति के प्रभाव से बच पाना दुष्कर है, किंतु जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, मामे वही प्रपद्यन्ते माया मैतांग तरन्ति ते। भगवान के शरण में आए बिना प्रकृति के बंधन से छूटना असंभव है। तो इसके बाद में प्रभुपाद जी ने ये जदबधि मम चेत कृष्ण पदार बिंदे ये श्लोक को दिए हैं कि जिस प्रकार जमुनाचार्य ने इस संग सुख को तुच्छ करके माने, इसको उदाहरण दिया है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुख के बारे में विचार करना। दुख भोगना एक बात है, जो दुख भोगते हैं निश्चित उनके मन से सुख प्राप्ति के लालसा जगेगा। जो दुख पाते हैं वो सुख के लिए तरसते हैं। हम सुखी, वी वांट टू बी हैप्पी बिकॉज वी आर अनहैप्पी। हम सब सुखी होना चाहते हैं क्योंकि हम दुखी हैं। यहाँ इस श्लोक में प्रहलाद महाराज ने प्रसंग को छेड़े, क्योंकि जब कहा गया कि इस संसार में दुख है, प्रहलाद महाराज कहे बहुत दुख भोगते हैं विषय, इसमें सुख है ही नहीं, माया सुखम भ्रमति, ये भ्रम में रहते हैं। तो अगर कोई पूछे, नृसिंह भगवान बोले क्यों? यहाँ तो सब स्त्री संग सुख भोग करते हैं, संग सुख तो प्राप्त करते हैं, मैथुन आदि जगत बनाया, इसमें सुखी होते हैं। तो प्रहलाद महाराज इस श्लोक में कहते नहीं, मैथुन सुख, मैथुन आदि शब्द इसमें आया जिसमें मैथुन ही सार है, स्त्री संग ही मुख्य है। उसके अलावा उसके साथ जितने प्रकार की संग सुख है, भोग सुख है, ये सब तुच्छ सुख है। ये सुख तो है, लेकिन सुख जैसा लगता है लेकिन है ही नहीं। सुख अति तुच्छ है, क्षणिक है, चपल सुख है, इसको कहा गया। क्यों बोलते हैं कि है उसमें क्या है, तो खुजली करने जैसा ही है।
ये सुख का तुलना प्रहलाद महाराज करते हैं जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ की खुजली को मिटाने के लिए हम रगड़ते हैं, खुजाते हैं। वो खुजाते समय थोड़ा आनंद अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन थोड़ी देर में ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, फिर घाव हो जाता है, अरे बाप रे सेप्टिक तो क्या क्या नहीं हो जाता। लेकिन फिर सर पीटते हैं, क्यों खुजाया, क्यों खुजाया, और क्या कर खुजाता दिया। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, रमणी जन संग सुखम च सखे चरमे भयदम पुरुषार्थ हरम। रमणी जन संग सुखम च सखे चरमे भयदं पुरुषार्थ हरम। बहुत अनुभवी व्यक्तियों का ये कहना है, ये जो रमणी जन संग सुख, ये चरम परिणाम में भयदंग पुरुषार्थ हरम, पुरुषार्थ हरण करने वाला, भय देने वाला है। उसके भगवान ने पंचम स्कंद पंचम अध्याय भगवद गीता में कहते हैं, ये जो बाह्य स्पर्श सुख में जो अनासक्त रहता है वो अक्षय सुख प्राप्त करता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा आत्मनिबिंदति, अक्षय सुख प्राप्त करते हैं। बाह्य स्पर्श को अगर सही विचार करके देखा जाए, जो वस्तु का, जो पदार्थ का उत्पत्ति और विनाश है उसको बाह्य स्पर्श कहना चाहिए। यही है सिद्धांत के अनुसार। जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का, जिन प्राणियों का जो भी है आदि और अंत है, परिवर्तनशील है, ये सब बाह्य स्पर्श के नाम से जाने जाएंगे। और हम लोग जो सुख भोगते हैं, सुख भोगने के लिए हमारे पास तो 5 ही मशीन रखा गया, फिट है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं 5 के माध्यम से हम सुख भोगते हैं। इन 5 के माध्यम से, इनमें से मुख्यतः शब्द और रूप वो पहले फंसाने वाले हैं। नजर में आ जाए कि सुन ले, गए, फंसे, और फंसने से संग सुख पाने की इच्छा होगा, फिर स्पर्श पाने के विकल हो जाता है मन। पहले अगर कोई देखे नहीं कि सुने नहीं, फिर तो आएगा नहीं मन में, कुछ विकार नहीं होगा, विकार क्रिएट होता है। यही दोनों मुख्य हैं, ये आंख और कान। इसी में से लोभ जागृत होता है, तृष्णा जागृत होता है। बिल्वमंगल ठाकुर ने आंख फोड़ डाले, आप लोग जानते हैं सब। आंख और कान, रूप और शब्द, इसी में प्रलुब्ध होकर के बद्ध जीव, कामुक जीव फिर संग पाने के लिए सिर्फ स्पर्श, रस, गंध, इसी के लिए पागल हो जाता है और उसमें फंसता है। तो इसी प्रकार की हम सुख की कामना करते हैं। इस संसार में समस्त सांसारी प्राणी सुख की कामना करते हैं। देह में रह करके ये देह सुख को ही सर्वोच्च मानते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, देह में रहो लेकिन देह सुख को तुच्छ मानना चाहिए, निकृष्ट मानना चाहिए, उत्कृष्ट नहीं मानना चाहिए। बोले देह सुख ये केवल आपात था, केवल प्रतीति होता है, लेकिन है ही नहीं, झूठ है। लेकिन खुजली में जो आनंद मिलता है वो आनंद थोड़ी ना है, सुख थोड़ी ना है, ये दुख है। और दुख को मिटाने के लिए सुख पाने की जो आशा है वही दुख के जड़ है, वही दुख के जड़ है। भगवान तो गीता में यहां तक कह गए, यही संस्पर्शजा भोगा दुख जोनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः।
बुद्धिमान लोग इसी आदि अंत वाला सुख में कभी भ्रमित नहीं होते, रमण नहीं करते। क्यों? क्योंकि यही संस्पर्शजा भोगा, स्पर्शजात भोग मतलब आपने इंद्रियों के द्वारा इस विषयों की संयोग से, विषय की संयोग से यही जो 5 प्रकार की शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस प्रकार से जो सुख की लालसा है, रागमय लालसा है, इसी का नाम है भोग, तृष्णा। यही भगवान कहते हैं दुख जोनी, दुख जोने ये मतलब दुख का उत्पत्ति स्थल है, दुख का सोर्स ऑफ मेजर, दुख के उत्पत्ति स्थल है क्या? न स्पर्श सुख। इस प्रकार के सुख दुख की जोनी है। असुख कैसे मिल सकता हूं? दुख भोग करता है। यद्यपि कई प्रकार से दुख होता है, योगाचार्य पातंजलि में विचार करके दुख के लिए 4 प्रकार के कारण बताए। बोले एक होता है परिणाम दुख, एक होता है ताप दुख, एक होता है संस्कार जनित दुख, एक होता है गुणवृत्ति विरोध दुख। परिणाम दुख कैसा है? बोले ये परिणाम और ताप और संस्कार ये तो सब में ही है। बोले कैसे? बोले किसी भी भोग को भोग करके सुखी होने के लिए जो इच्छा किया, उसमें रुचि लगा। बोले कोई भी भोगी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकते, दुखी होना यही कानून है, नियम ही है। क्योंकि भोग मात्र से दुख मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? बोले परिणाम है ये। भगवान गीता में भी कहते हैं जत दग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव। जो पहले अमृत जैसा लगता है उसका परिणाम तो विष ही होगा। क्यों? क्योंकि भोग में 2 ही काम तो होता है। जो भोग करता है उनका भोग शक्ति का ह्रास होता है और भोग्य वस्तु का नाश होता है। निश्चित है ना ये दोनों? भोग में भोग शक्ति के ह्रास और भोग्य वस्तु के नाश ये दिन पर दिन होता रहता ना, क्षण क्षण में। हर क्षण में भोग शक्ति के ह्रास और भोग वस्तु के नाश, भोग्य वस्तु के नाश ये क्षण क्षण में होता है। तो इसलिए दुख तो होना ही है। ये दुख दोनों ही तो दुख के महाकारण है। तो इसलिए परिणाम दुखवत, दुख ही है, इसलिए उसको परिणाम दुख कहा जाता है। क्योंकि जिसके परिणाम शक्ति के ह्रास और भोग्य वस्तु के नाश, वो सुख कैसे हो सकता? हो नहीं सकता। वो तो दुख के जो नहीं है, दुख शुरू करता है। दूसरा प्रकार के दुख बोलते हैं ताप दुख। ताप दुख कैसा है? मुझे तो थोड़ा बहुत दुख मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन मेरे बाजू वाले पड़ोसी को मेरे से ज्यादा सुख मिलता है। उसको देख करके जो जलन, जो ताप, ये तो हम हमेशा में कहता हूं। अभी भी प्रूव कर सकते हैं। 9 बजे गरम गरम हलवा मिलेगा ना, पहले अपने पत्ता को देखेंगे नहीं, अपने पहले बाजू वालों को देखेंगे। हम सुखी हैं, लेकिन अपने बाजू वाले जो और देखें, जिसको हम देख सकते हैं, उनको पहले देखते हैं, टटोलते हैं कि उनका सुख मेरे से ज्यादा, मर गए उसमें। अरे तेरे पास सुख है, इसमें तृप्त रहो। नहीं, मर गया मैंने, मेरे पास सब होते हुए उनका पास क्यों है ज्यादा मेरे से? इससे दुखी होते हैं। एक प्रकार का ताप दुख है। दूसरी प्रकार का ताप दुख है कि भोग की इच्छा है, प्रबल भोग की इच्छा है, और कायदा करके भोग्य वस्तु प्राप्त भी कर लेता हूं कभी कभी मौका लेकर के, लेकिन भोग करने का सामर्थ्य मर गया, ताप होता है बड़ा। भोग करने के सामर्थ्य नहीं, इच्छा है, ये भी ताप दुख होता है ना। और एक प्रकार से ताप दुख है कि
भोग्य वस्तु मिला और जितने परिमाण में आप भोग सुख चाहते हैं इतना नहीं मिल पाता, वो भी ताप होता है। अरे यार, जितने मात्रा में भोग सुख चाहते हैं अगर नहीं पाया तो भी ताप दुख होगा। और एक प्रकार का ताप दुख है, किसी प्रकार से सौभाग्य से या दुर्भाग्य से प्रारब्ध से भोग्य वस्तु किसी मौका पर मिल गया, अब बहुत सुखी होकर दौड़ गए भोगने के लिए, लेकिन पता चला 1 सेकंड में चला जाएगा, अभी भोगने से पहले दुख आ जाएगा। अरे यार, बिछुड़ने के शंका से जो ताप उत्पन्न होता है, इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जो दुख प्राप्त होते हैं उसे बोलते ताप दुख। ये सब प्रैक्टिकली हम लोग डेली लाइफ में अनुभव करते हैं, विशेष करके भोगी लोग। और एक प्रकार दुख है जिसको बोलते हैं संस्कार जनित दुख। वो कैसा? अरे क्या छिप करके इधर उधर सुख लेता हूं, पक्का करके शादी करके घर में ले आया, अब तो पक्का परमानेंट मतलब आईनी संगत हो गया, अब भोग करना है। आई चतुर्थी पंचमी के दिन मर गई, ओरे अब क्या करें, अब क्या आते हैं? तो ये अब प्रारब्ध है, संस्कार में तरह है ही नहीं। तो इस महावियोग के कारण किसी कारण से भोग्य वस्तु का वियोग हो जाता है, जो महादुख प्राप्त हो सब बोलते हैं संस्कार जनित दुख। और एक प्रकार दुख होता है, 3 तो दुख है ही सब में, प्रत्येक भोक्ता और भोग्य में भोग क्रिया में है ही है। और एक प्रकार दुख योगाचार्य कहते हैं कि गुणवृत्ति विरोध दोष में एक दुख होता है। वो कैसे? बोले हमारे पास जो 3 गुण है उन पे आपस में झगड़ा होता है, विरोध करते हैं। एक गुण ये चाहता है, दूसरे गुण वो चाहता है, और आपस में विरोध होते हैं, इस कारण से कर्ता दुखी होता है, कर्ता दुखी होता है। जैसे अभी हम लोग केस में तो बड़ा डेली देखा जाता है, सुबह उठ करके मंगलारती बाद चैंटिंग क्लास में बैठते हैं, तुलसी पूजा के बाद में चैंटिंग करना चाहते हैं, ना धोकर है, जानते हैं चैंटिंग के महिमा, हरिनाम की महिमा, जब बैठकर करना भी चाहते हैं, बैठ तो गए, बैठ करके कोई ठंडी का है, थोड़ा जैकेट स्वेटर सक्स पक्स और कमल हो सब बाकायदे से बैठे, बैठ करके जैसे जब शुरू करते हैं, ओपनिंग करते कि नहीं झुमकाता है, मतलब तमोगुण का महाग्रास होता है। और तमोगुण के ग्रास से वो खींच लेता है हमको झुंक में, आंख बंद कर देता है, बिल्कुल सुला देता है। तो जो सोना है वो तामसिक सुख है। फिर नींद खोलता है, बोलता है अरे क्या, तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए, जप नहीं हो रहा है यार, क्यों? सतगुण आ गया, क्यों? वृत्ति है, जो सतों में वृत्ति होता है, सतवृत्ति आ जाने से सतगुण के वृत्ति ये तमगुण के वृत्ति को विरोध करता है। नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में हरिनाम करना, जप करना चाहिए, तेरा कैसे सुधार उधार होगा। इस कारण से करके जैसे भूत सवार हो जाने से कहते अरे भैया ऐसे दूसरे भाग जाएंगे देख करके, क्या करें? विरोध होता है और बड़े दुखी होता है। जैसे हम क्लास में बैठे हैं, अभी क्लास में बैठे बैठे समाधि लग जाता है। हम सुनने के लिए तो आए, सुनना चाहते भी हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो पूरा दिन में तो ये आधा 1 घंटा क्लास होता है, बाकी तो मस्ती करते रहते हैं। लेकिन अब आए बैठ के सुनने के लिए से बैठ गए, आसन जमा कर लग गए समाधि, क्योंकि तमगुण है, एक गुणवृत्ति है, ये गुण का वृत्ति खींच लिया। अब जो सर पीटते हैं, यार क्या, कितने प्रयास करता हूं ना सोऊं, फिर नींद आ जाता। ये जो दुख है उसे बोलते गुणवृत्ति विरोध दुख। ये साधकों को होता है, ये भोगी व्यक्ति को नहीं होता, ये जोगी साधकों के गुणवृत्ति विरोध दुख भी होता। तो इस प्रकार के नाना प्रकार से दुख से हम जर्जरित होते हैं।
विशेष प्रकार से जो विवेकी लोग होते हैं, जिनका पास विवेक है, विवेक मतलब जिनका बुद्धि है, बुद्धि मतलब जो मन से ये विचार कर लिए कि ये संसार, वो ये संसार की वस्तु से स्पर्श के द्वारा, संस्पर्श के द्वारा भोग करे किसी प्रकार से सुख पाया नहीं जा सकता। इस प्रकार विवेकी इस देह में, इस देह सुख को भोगते तो हैं, लेकिन तुच्छ करके मान करके भोगते हैं। मतलब दुख भोगना, मतलब दुख भोग में लिप्त रहना। अगर हम इसी में रहेंगे तो सुख की लालसा प्रचुर बढ़ेगा और सुख पाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। लेकिन दुख भोग न करे, दुख के द्वारा प्रभावित होने से, देखिए दो बातें हैं, दुख भोग करना और दुख के द्वारा प्रभावित होना। प्रभावित होना मतलब मन के द्वारा दुख के परिणाम को विचार करना, क्यों मुझे दुख मिला। अगर मन के द्वारा विश्लेषण करेंगे, विचार करेंगे दुख के कारण के बारे में, तो पता चलेगा ये सुख की भोगा इसलिए दुख मिला, सुख की आशा ही दुख जो नया, यही संस्पर्श जीव होगा दुख जो नया। ये पीनेगा तब बोलेंगे लो यही संग सुख क्या तो ही दुख बोला, तो जो संग सुख के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाएगा, उसके सुख के ह्रास होने लगेगा। बोला ना इसमें क्या सुख है, उसमें फिर मजा नहीं दिखेगा, फिर धीरे अरुचि उत्पन्न हो जाएगा संग सुख के प्रति, अगर विचार करेंगे। इसीलिए प्रहलाद महाराज ये उपमा देते हैं, ये श्लोक में तीसरा लाइन में कहते हैं, तृप्यंत नेह कृपणा बहुत कंडू तिबन मनसिज विषयेत धीर। लास्ट लाइन में कंडू इति इव मनसिजं, मन के द्वारा, ये कंडू ही है, ये खुजलाहटी है, सुख थोड़ी। खुजलाते समय अगर ये विचार आ जाए, ये खुजला रहे, खुजाना कोई सुख थोड़ी ना है, ब्लड निकालेगा। कोई ज्यादा बेग आया खुजला, थोड़ा घिस घास दो, मसाज कर दो, हो जाएगा। नाखून लगा करके रगड़ मत दो जो चमड़ा उखड़ जाए। चर्म घर्षण सुखम, इसमें वेग होता है। बोलते जो धीर व्यक्ति होते हैं उस वेग को सहन करते हैं, और जो कामी व्यक्ति होते हैं उसको सहन नहीं करते हैं, भोगते हैं, लेकिन भोग करे किसी का तृप्ति हुआ नहीं हो सकता। संपूर्ण विश्व के समस्त भोग पदार्थ को अगर कोई भोगी व्यक्ति को दे दिया जाए, तभी भी उसके भोग लालसा मिटेगा ही नहीं। यही सिद्धांत है, कतई नहीं मिट सकता। तो फिर ये देह सुख को क्या भोगना मना है? बब्बा देह में रहना है, क्योंकि इसी देह में ही तो योग करेगा, देह में ही तो भगवत प्राप्ति करेगा, देह में ही तो जो कुछ करना है उद्धार करेगा अपने को। तो देह को रखना ही पड़ेगा भैया। देह को रखने के लिए, देह यात्रा के आवश्यकता के लिए जितना देह सुख आवश्यकता इतने को भोगो, लेकिन भोगते समय तुच्छ मान करके भोगो कि देह सुख अति तुच्छ है, ये मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन देह को मेंटेन करना के लिए इतना, देह यात्रा के लिए जो शरीर निर्वाह के लिए जावत आवश्यक है इतना ले करके, इस देह के द्वारा जो महान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, ये योग साधना जो एग्जिट गेट तक जा सके, वो एग्जिट कर सकते हैं कर्म चक्र से। ये जो महान कार्य को करने के लिए इस देह के द्वारा ही करना पड़ेगा, इसलिए इस देह को रक्षा करना पड़ेगा। देह यात्रा के लिए जावत आवश्यक है उसको भोग करके उसको सहन करना पड़ेगा। इस वेग को सहन करो, उसमें फंसो मत। भगवान ने गीता में इसे आगे श्लोक में कहे, प्राक शरीर विमुक्षणात् क्या है, शक्नोति हैव यह सोढ़ुं प्राक शरीर विमुक्षणात्, शक्नोति हैव यह सोढ़ुं प्राक शरीर विमुक्षणात्, काम क्रोधाद भवद वेगम स युक्त स सुखी न रहा। बोले ये व्यक्ति जोगी बन जाएगा, वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा जो मरते दम तक उसको सहन करते रहेगा। कब तक सहूं? प्राक शरीर विमुक्षणात्, जब तक सांस ना छूट जाता है
तब तक सहन करते रहो इस वेग को। अगर तब तक सहन करते रहोगे तो क्या फायदा ना, तभी तो जोगी बन जाओगे, सुखी बन जाओगे। सयुक्त ससुखी ये भगवान कहते हैं। कौन सयुक्त, कौन युक्त होगा, कौन सुखी होगा ना, जो शक्नुति है वह यह सोढ़ूं, जो उसको सहन करने में समर्थ हो जाता है। जब भगवान कहते हैं उसको सहन करते हैं समर्थ होने के लिए, तो निश्चित रूप से मनुष्य को भगवान जब उपदेश देते हैं तो मनुष्य शरीर उसको सहन करने के लिए लायक है, सहन करने के लिए सामर्थ्य रखता है, सहन करना ही चाहिए। सहन करने का ताकत भगवान ने उनको दिए है, और सहन करना ही चाहिए। यही सहन करने के लिए मनुष्य शरीर दिया गया है। विचार करके सहन करो और सुखी बनो, कि सहने का सब प्रकार की व्यवस्था में दिया। और जो सहन करते हैं वही धीर होंगे, जो सहन नहीं करते हैं वो कृपण होंगे, मरेंगे। बहुत दुख भाजम, बहुत बहुत दुख भोगते रहेंगे, कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे सहन करना पड़ेगा ना, विचार करेंगे मनसी जहा। श्री ऋषभदेव महाराज ने अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहे, रे पुत्रों, इस शुकर कुकुर की तरह इस शारीरिक सुख भोग के लिए ही मनुष्य शरीर नहीं मिला। अगर इसी को ही हम लोग जैसे संसार में जितने विषय लोग हैं टॉपमोस्ट हैप्पीनेस स्त्री सुख को मानते हैं, फैक्ट है। ऋषभदेव जी कहते हैं कि ये जो सुख है संग सुख, ये किसी आपके इस शरीर में ये फिट नहीं बैठता। बोले क्यों? बोले तो सुख पाने के लिए डरता है कि ये बाजार है, लोग देखते हैं, ये है, कितने व्यवस्था करना पड़ता है, डरता है, कर नहीं सकता। बोले इस शरीर में ये भय रहता है सुख भोगने के लिए, और भोग भी लिया तब भी भोगने के बाद ही भय रहता है। लेकिन शुकर कुकर वो डरते हैं। कोई मीडिया वाला आएंगे, वो देखेंगे प्रभु जी फोटो खींच लेंगे, मेरे नाम से बदनाम भाड़ में जाए, बीच बाजार में, मंदिर में, क्लास में, कहीं शुकर कुकर गली में, बाजार में, उनको चिंता है उसका? नहीं, कोई चिंता, नो टेंशन। तो इस शरीर में संग सुख भोगने के लिए सुविधा दिया गया। मनुष्य शरीर में संग सुख की सुविधा ही नहीं दिया गया। मनुष्य शरीर में केवल सुविधा दिया गया योग के लिए, तप करने के लिए। उसको विचार करो, सहो इस वेग को और योग करो, इसके लिए शरीर दिया गया। बोले ये छूटता नहीं? बोले हाँ। कितना बार क्लास सुन लिए, अभी आज 6ठा क्लास हो गया, फिर भी नहीं बुझेगा। जब तक पराभवस्तावत अबोध जावत, तब तक जब तक किसी आत्म तत्व के बारे में विचार नहीं किया जाए, खूब श्रवण करके मनन विचार आदि नहीं किया जाए, तभी तक इस लोक कर्म, वेद कर्म में, विहित कर्म में मन आपको प्रवृत्त कराएगा। कर्मात्मकं मनः। इसलिए एवं मन कर्म प्रसंग प्रयुक्ते, ये कहते हैं आत्मा के स्वरूप इस अविद्या से आत्मा नहीं उपधीयमान। आत्मा का स्वरूप इस अविद्या में जब ढंक जाता है तो बाध्य करता है मन को इस प्रकार गलत काम करने के लिए, जानते हुए भी बाध्य करता है। ये कर्म वशं प्रयुक्त है, कर्म करने के लिए वशीभूत कर देता है, क्योंकि अविद्या ढंक लिया आपको। ये अविद्या जाएगा कैसे? अविद्या के कारण इतने क्लास सुनने के बाद, इतने कुछ करने के बाद भी फंसता हूं, जाएगा कैसे? तो ठाकुर जी कहते हैं प्रीतिर्न जावत मयि वासुदेवे नमुच्यते देह जोगे न तावत। प्रीतिर्न जावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह जोगे न तावत। जब तक मैं
परमेश्वर प्रभु मेरे प्रति तेरा प्रेम नहीं होगा, तो मेरा संबंध नहीं होगा, मेरे प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं होगा, तभी तक ये देह धर्म, ये देह जोग कभी मिटेगा ही नहीं। ये सब देह धर्म है, संग सुख आदि। इसी देह में रह करके ही भगवान से प्रीति किया जा सकता है और इसी देह में रह करके संग सुख भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए जो धीर व्यक्ति हैं, मनसिजः धीर, यहाँ प्रहलाद महाराज धीर और कृपण दोनों प्रकार उदाहरण दे दिए हैं। और उस तुच्छ सुख को महादुख भाजम कहकर बताए। बोलते हैं कि इस प्रकार मन के द्वारा बारंबार विचार करना चाहिए, विचार करके भगवान में संबंध रखना चाहिए। प्रीतिर्न जावत मयि वासुदेवे न मुच्यते, कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। इसलिए तन मन धन लगा करके हर कसर में भगवान में प्रेम उत्पन्न करना, यही वास्तविक वृत्ति है, यही वास्तविक धर्म है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये धर्म, ये वृत्ति नहीं है, ये धर्म सही नहीं है जिस धर्म के आचरण के द्वारा भगवत प्रेम बढ़ता नहीं, भगवान में प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इसी उसलेस भगवत प्रेम उत्पन्न करने के लिए सबसे बढ़िया सरल माध्यम है भगवान के बारे में खूब सुना जाए, प्रामाणिक स्रोत से भगवान के बारे में खूब सुना जाए, उसके बाद श्रवण करके कीर्तन मनन चिंतन किया जाए, फिर उसको क्रिया में किया जाए भक्ति के रूप में। इस प्रकार से भगवत संबंध बनता है, भगवान के प्रति सेवा भाव उत्पन्न होता है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भगवान तो मेरे प्रति प्रेम हो जाए तब ये शरीर, ये देह सुख देह में रहते हुए छूट जाएगा। इस देह में फिर मेरे कर्म करोगे, इस देह में ब्रह्म सुख मिलेगा, ये अक्षय अनंत सुख है। ये सुख देह सुख अति क्षणिक चपल सुख परिवर्तन है, बिल्कुल आया और गया, इसलिए दुखी होते हैं। लेकिन एक और सुख इस देह से ही मिलेगा, इस देह में मिलेगा। जिस देह में देह सुख को हम भोगते हैं, इस देह सुख को तुच्छ करके मान करके देह को मेंटेन करो और विचार करके भगवान में रति उत्पन्न करो, प्रीति उत्पन्न करो, तो इस देह के द्वारा इस महान अनंत अक्षय सुख प्राप्त कर सकते हैं। जम लब्ध्वा चा परंग लाभम, जिसको लाभ करने के बाद में फिर कोई और लाभ करने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा। कितनी भारी विपत्ति भी आ जाए आपको विचलित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमको मन के द्वारा बारंबार विचार और अभ्यास करना पड़ेगा। मनसिजः मन एवं मूलहम्, इसलिए एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते, ऋषभदेव भगवान कहते हैं इसीलिए इस प्रकार मन को बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, गलत सलत कर्म करता है, संग सुख आदमी प्रयुक्त हो जाता है, क्योंकि अविद्या में आत्मा को पहचाना नहीं, उसको ढांक दिया अविद्या ने आत्मज्ञान को। उस आत्मज्ञान को जागृत करो, आत्मज्ञान के जागृत और प्रवृत्त होगा केवल भगवत भक्ति से, भगवान की प्रीति से, भगवत प्रीति से। भगवत प्रीति उत्पन्न होगा। जावत मई कथा, भगवान कपिल देव भी बोलते मेरा कथा श्रवण में जब रति नहीं उत्पन्न हुआ तो फिर होगा कैसे शुरुआत प्रीति मति से मेरे में। तो इसलिए जो नित्य प्रति नियम करके भगवत कथा श्रवण करते हैं प्रामाणिक रूप से भागवत आदि से, तो अवश्य ही भगवान के साथ उनका संबंध होता है, उनके प्रति प्रेम रति उत्पन्न हो जाता है, और उसी के प्रभाव से इस तुच्छ देह सुख काम भोग को और इस मैथुन सुख को हम अति तुच्छ कंडू इति मन से मन में सोच कर विचार करके उसमें लिप्त नहीं होंगे। उसमें लिप्त न हो करके क्या करेंगे? मन तो भूत है, कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। संसार में विषय लगेगा, नहीं तो भगवान में भक्ति में लगेगा। तो दोनों ही ऑप्शन है मन के पास, ये मन भूत के पास। तो जो संसार में विषय में लगता है तो दुख जो नहीं, दुख ही दुख भोगना, बहुत दुख वाजम। लेकिन उस मन भूत को
अगर भगवान में, भगवान भक्तों की सेवा में, भगवत भक्ति में, भक्ति क्रिया में लगा दोगे तो छूट जाएगा। यही तो बंधन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मुख्यो। मन ही, मनुष्य के मन ही कारण है, वही बंधन में डालता है, वही मुक्ति दिलाता है। महापुरुषों के संग करो तो द्वार आहुर भी मुक्त है, मुक्ति के द्वार वही जोशित संग संगान, वही बंधन, वही मन। चाहे इधर जाओ इधर जाओ, नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज ले दे करके हमके शिक्षा देते हैं कि धीर बनो। कैसे धीर बनेंगे ना, इस प्रकार संग सुख के वेग को अगर आ भी जाता है तो उसको सहन कर लो। सहन करके, सहन करने का शक्ति विचार करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार बारंबार श्रवण मनन से, इसीलिए तो 7 दिन तक इसी श्लोक पर विचार करते हैं, ताकि दुख के प्रभाव को विचार करते करते हमारे सुख की इच्छा लुप्त हो जाए, सुख पाने की इच्छा, रुचि खत्म हो जाए। नहीं है कुछ नहीं, लेकिन इस विचार न करके बोले दुखी होने से सुख पाने की इच्छा बढ़ता है। सचमुच कभी कभी देखा जाता है कि विषय के साथ संग करने से ही सुख मिलता है, लेकिन विचार करके देखो, जब तक विषय के साथ आपका संग नहीं छूटता है तब तक सुख नहीं हो सकते। हाँ, विषय में, पदार्थ के साथ जब तक हमारा वियोग नहीं होता तब तक हम सही सुख प्राप्त नहीं कर सकते। कि एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखें, नींद जाना। नींद में विषय संग से हम छूट जाते हैं ना, विषय के साथ छूट जाते। गहरा नींद जो है हर प्रकार विषय से, संग से निवृत्त है, छूट जाता। उसको वो ताजगी देता है, बल देता है, निरोगता देता है, और बोलता है वाह क्या बढ़िया सुख आ गया, सुख देता है। लेकिन इसके विपरीत भोग में लग जाओ नींद छोड़ करके तो रोग देता है, भय देता है, नाना प्रकार के क्लेश देता है। तो इसलिए ये प्रमाण करता है जितने संग सम वियोग होंगे वही वास्तविक सुख है। जैसे प्रैक्टिकली निद्रा है, नींद में सो जाना, जितने गाढ़ निद्रा सो जाओ, और वही नहीं जो कर पाते हैं फंसते हैं। ये कृपण है। कृपण तो वही कहते हैं जिनके पास सर्व प्रकार के सुख सामग्री भोगने के लिए सुविधा होते हुए, सुख के साधन, सुख के सामग्री, सुख के सामर्थ्य होते हुए सुख प्राप्ति नहीं कर पाता। आपात सुख में फंस करके दुख, मृग मरीचिका से फंस करके दुख भोग करता। मिथ्या सुख को मान करके दुखी होता, लेकिन असली सुख का, नित्य अक्षय अनंत सुख का सारे सामग्री, सामर्थ्य और सब व्यवस्था होते हुए भी उसको उपयोग ना करके उसको प्राप्त नहीं कर पाया, इतने बड़े धन को खो गया। यही है महाकृपणा। इसके लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं तो इसी विषय सुख, संग सुख को तुच्छ मान करके, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी तो गृहस्थ बने, गृहस्थ बनकर तो हम सुख शिक्षा देते हैं। इस देह को, अगर देह धर्म को, देह सुख को हम तुच्छ मानेंगे तो दूसरा देह कैसे बनेगा? देह के द्वारा तो मुक्ति साधन होगा, भक्ति साधन होगा, प्रीति साधन होगा नहीं। देह के दोष नहीं तो दुख या सुख पदार्थ में नहीं होता। दुख और सुख पदार्थ में नहीं है, पदार्थ के संग में है। संग वियोग में, पदार्थ के साथ संबंध विच्छेद में सुख दुख होता है। कारण गुण संगस्य सज्जन, संग के कारण होता है। बेचारा उसमें से क्या दुख है? वो तो पदार्थ है ही, मरा हुआ है, उसमें क्या है? तुम भी चेतन, तुम्हारे भी नहीं है, तुमने भी नहीं है। किसको दोष दें? ना तो पदार्थ को दोष दो, ना आत्मा को दोष दो। दोष है संबंध के, क्यों मिला, उनके संग किया। यही संबंध और विच्छेद वही दुख और सुख के कारण है। तो इस सुख दुख से ऊपर उठ करके, ऊपर उठने के लिए केवल भगवत संबंध एकमात्र उपाय है। महत सेवा के द्वारा, भागवत सेवा के द्वारा भगवान में रुचि प्रीति उत्पन्न हो जाए तो मन में घर करके बैठ जाएगा, इस दुनियादारी के सुख सब तुच्छ है।
ये बैठ जाएगा, कन्विंस हो जाएंगे, तब इस देह में रह करके अंतिम समय तक देह में रहेंगे। लेकिन देह में किस लिए रहेंगे? केवल देह में रह करके योग साधन करने के लिए। शरीर यात्रा अपि च, देह धारण करने की जो जो आवश्यकता, केवल इतने तक सुख ले करके इस देह के द्वारा अनंत सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी आशय को लेकर प्रहलाद महाराज जी बात को कहते हैं कि जो यन मैथुनादि सुखम, मैथुन आदि आदि इस प्रकार जितने प्रकार के सुख है ये सब तुच्छ है। कृपण लोग इसमें फंसते हैं, फंस करके महादुखी होते हैं। लेकिन जो धीर व्यक्ति हैं उनके प्रति भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। जो महात्मा हो गए उनके मन में नहीं आता है कि देह है, संसार है, आएगा, लेकिन उसको उसमें फंसते नहीं, सहन कर लेते हैं। उस वेग को मन में विचार करके भगवान के साथ संबंधित करके सहन करके भगवत संबंध बढ़ाते हैं। तो हम सभी साधक भक्तों का यही कर्तव्य होना चाहिए, साधकों का। हरे कृष्ण।